यताम् शेषाणामपि चोर्जयन्त शिखिरे नेमीश्वरा स्यारतो निर्वाणामनिया प्रसीद विभुआ कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। यो गर्भावतुरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जाता परिनिष्क्रमेण विभो ये केवल ज्ञानभाग या केवल पुरप्रवेश महिमा संभाविता स्वर्गिवि कल्याणानि चितानि पंच सततं कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। इत्थं श्रीजिनमङ्गलाष्टकमिदं सौभाग्यसम्पत्प्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु सुधीयतीर्थङ्कराणामुषा ये शृण्वन्ति पठन्ति तैः सुजनैर्धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीराश्रयते व्यपायरहिता निर्वाणलक्ष्मीरपि कल्याणलक्ष्मीरपि इति मंगलाष्टकं परिपुष्पाञ्जलिं जपेत्। श्रेया पद्म विकास वा शर्मणि स्याद्वादिरक्षामणि संसारो रगदर्भगारुणमणि भवयोग चिंतामणि अशांता छय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोर्मणि विजते श्री वीतरागा प्रभु आहारा वैसे जो शास्त्रदान दत्तावदानाम खंड स्फुटति जीर्ण जिन चैत चैत्यालय उदाहरण एक धीराणाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्त क्षेत्र धर्म तर्क व्याकरण छंदान छंद अलंकार संगीत काव्य नाटकाभिधान शास्त्र रसास्वादन मधुत्कर मधुकर समावर्णानाम निज कुल कमल विकास नेक मार्तंडावताराम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव पद कमलाराधका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टपुष्टारोग्यार्थम भवजन क्रियमाणे जिनेश्वराभिचिके सर्वे जना सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्येभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ होने जा रहा है। जल का कलश हाथों में ले ले। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण नीर व्रत निर्जरणी यही है त्रैलोक्य भव्य जन को सुख शांति देती स्वामी करूं नवन में जल से तुम्हारा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हेमरम वम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं छीं हमसा त्रैलोक्य स्वामिनो जलाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। नारियल के जल से जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल हैं पीयूषवत अतुल स्वाद लिए अमल हैं इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूं प्रभु मुझ वचन इसके सदस्यों ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हेमरम वम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं छीं हमसा त्रैलोक्य स्वामिनो नालिके रसाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। इक्षुरस से तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है माधुर्य पूर्ण युतिये रसी चुका है हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि से मेरे वचन त्रिजग कर्ण रसायनम हो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हेमरम वम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं छीं हमसा त्रैलोक्य स्वामिनो इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। घी से अत्यंत पुष्टिकरी घृत तृप्तकारी संताप दूर कर अतिशय कांति देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु हो अतुल शक्ति बढ़े इसी से ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हेमरम वम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं छीं हमसा त्रैलोक्य स्वामिनो घृताभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। दूध से पूर्णा शशांक किरणों सम कांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है हे नाथ चीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समवांछित प्राप्त कर लूं ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हेमरम वम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं छीं हमसा त्रैलोक्य स्वामिनो दुग्धाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। दही से
जैनेन्द्र कीर्ति यह एकत्रित हुई क्या, शीरोदधि पय हुआ बस बर्फ समही, अति मंगली के दधि से अभिषेक करके, त्रैलोक मंगलमयी निज सौख्य पाहूं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम, द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव झम झम झीम छीम हम सा, त्रैलोक्य स्वामिनो दधि अभिषेकम करोमि नमोर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। सर्वसती से एला लवंग कर्पूर सुचंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए करके, सर्वौषधि मिलित सारे कसाए जल से, संसार रोग हर हेतु करूं नवन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम, द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम छीम हमसा, त्रैलोक्य स्वामिनो सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं त्रिजिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। चतुर्कोण कलश त्रैलोक्य पुण्य प्रद चंदन को घिसाहे, सौभाग्यकारी जिन बिंब विलेप हेतु, तृष्णा निवारण करें बहु पुण्यकारी, मांगल्य द्रव वर मिश्रित कोण कल से, त्रैलोक्य नाथ जिनका अभिषेक करके, पा जाऊं शीघ्र निज के सुचतुष्टयों को। ओम राम रीम रूम रौम राम मंगलोत्तम करणाय, कोण कलथा जलाभिषेकम करोमि नमोर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक्य पुण्य प्रद चंदन को घिसा है, सौभाग्यकारी जिन बिंब विलेप हेतु, सौरभ्य प्राप्त कर लो निज के गुणों की, हे नाथ आप गुण सौरभ विश्व व्यापा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम तम 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 पम पम, द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम छीम हमसा, त्रैलोक्य स्वामिनो कलकैचूर्णोद्वर्तनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगलारती दग्धोज्जलाक्षत मनोहर पुष्पदीपै, पात्रार्पितं प्रतिदिनं महताधरेण, त्रैलोक्य मंगल सुकाले कामदांगा, मारार्तिकं तव विभोरवतारयामि इति मंगलारती अवतरणं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। पूर्ण कलश कर्पूर्ण चूर्ण मलियागिरि चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए करके, गंधाम्बु से नित करूं अभिषेक प्रभु का, कैवल्य ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम, द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम छीम हमसा, त्रैलोक्य स्वामिनो पूर्ण कलशाभिषेकम सुगंधित जलेन अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। जारी ले लीजिए शांति धारा के लिए। शांति धारा प्रारंभ करिए। जारी हाथ में क्या करंट लगा? ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासे दोषकलमसाय, दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय, शांतिकराय सर्व पाप प्रणाशनाय, सर्व विघ्न विनाशाय, सर्व गोप सर्वनाशनाय, सर्व प्रकट क्षुद्रोपदोपनाशाय, शामनामर विनाशोम राम ह्रीं रूम डोम राष्ट्र नमः। आचार्य अनेकांशकर महाराज चतुर्विद संघस्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्विद संघस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अक्षय जैन, संघपति श्रीमती नामका निकुंज दिव्यांग जैन, श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन, प्रीत ब्यादि निवासी परिवार से कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जी जैन, श्रीमती बीना जैन, पुत्र मणि जैन, ऋचा जैन, अक्षय जैन, नंदिनी जैन, टीएमबी मुरादाबाद सपरिवार से संघपति श्री जिंदास जी जैन, श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती आयुषी जैन, सिविल लाइन दिल्ली, श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्बूदीप हसनापुर, श्रीमती आरती जैन, संदीप जैन, संजीव जैन, अनुपम जैन, सीसेवाला परिवार प्रयाग, श्री विमल कुमार कमल कुमार काशीवाल मुंबई, श्री दीपक जैन, श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी, श्रीमती श्रुति अंकुर जैन आगरा, श्री जेसी जैन हरिद्वार, श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद,
श्री कमल कुमार श्रीमती अनुपमा जैन आरा, श्री नीतीश कुमार श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ, इंजीनियर CR पाटिल सबदेवपुरम मांगी टुंगी, श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, श्री प्रमोद कुमार कासलीवाल औरंगाबाद, श्री भूषण कासलीवाल, चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़, श्री प्रदीप कुमार जैन तिजारा वाले कानपुर, श्री विनय कुमार जैन लखनऊ से, अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, जैन सभा नई दिल्ली समस्त पदाधिकारी से, श्री कोमल चंद जैन टिकैत नगर स्वास्थ्य लाभार्थ सपरिवार, श्री सुनील जैन सराफ मेरठ सपरिवार, श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, श्रीमती सुमन जैन, दिग्विजय सिंह जैन, आशु जैन, रुचि जैन इंदौर, श्री कैलाश जैन सराफ आदि जैन, अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन, अमृत जैन, आगम जैन चौक लखनऊ, श्रीमती संतोष देवी, अशोक कुमार आशुतोष निशा, श्री दुर्गा विनायका प्रवास सूरत, श्रीमती ललताबाई लालचंद, नवीन कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार खड़गपुर साहू प्रवास देवलगांव राजा, श्री मुकेश जैन धर्मपत्नी श्रीमती अनीता जैन, मयूर जैन, पलक जैन, मयंक जैन ठेकेदार नासिक, श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान गुरु मॉडल टाउन दिल्ली, डॉक्टर रीना डॉक्टर संजय जैन, अक्षय जैन बत्रा हॉस्पिटल दिल्ली फरीदाबाद, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिव्यरश्मि आनंद, नीतू सेठी, चांदनी अभिषेक पाटोदी, शिवांगी सौरभ छाबड़ा, दक्ष मायरानम, शरण्या सेठी दीमापुर नागालैंड, श्री जमुनालाल लक्ष्मी देवी अपावत, श्री कमलेश दर्शना, विपुल कुसुम, राजकुमार, सोनिया, फाल्गुनी ऐसा हीना, माही पुण्या, चारवी वीर अपावत परिवार मुंबई, श्रीमती मखमली देवी जैन, आनंद प्रकाश जैन सोरम वाले पुत्र, श्री मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली, डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाटोदी परिवार हैदराबाद, श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन, अनुभव जैन, शैली जैन, रहमान इच्छा जैन प्रीत ब्याह दिल्ली, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्री राजकुमार सेठी, श्रीमती ज्ञाना देवी सेठी, अभिषेक राशि प्रणति अस्य परिचित नाम का, सौरभ सोचा सेठी कलकत्ता, श्री अजित कुमार अजमेरा, धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा प्रवास धुलियान पश्चिम बंगाल, श्री गंधर्व जैन, संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन मुंबई सपरिवार से स्वास्थ्य लाभार्थ, श्री पारस कुमार विवेक प्रियंका सम्यक जैन हैदराबाद, श्री आस्था आरती जैन, श्री PK जैन, सुषमा जैन गाजियाबाद, श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ, श्रीमती निर्मला जैन, प्रदीप हेमलता जैन, नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली, श्री अशोक जैन, श्रीमती अलका विरल, सोनल दिनेन, अदिति जैन गणधर डालमिया सिविल लाइन दिल्ली, श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति सौम्या, ओजस्वी जैन बगड़ा, विक्रम बिहार कामलेश हावड़ा, श्रीमती राधा दिनेश जैन कुमारी, संस्कृति चिरंजीव हरियन जैन डालीगंज लखनऊ सपरिवार, श्री पुखराज जी पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन, श्री सुहाना, श्री संजय जैन, श्रीमती बबीता सिंह, श्रीमती जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश, श्री चक्रेश कुमार, श्रीमती कमलेश जैन स्वास्थ्य लाभार्थ पांडव नगर दिल्ली, श्री सुरेश कुमार, मीरा देवी, अभिषेक सोनम, अंकित संस्कार जैन बेलदा पश्चिम बंगाल, श्री जीवनलाल पांड्या की स्मृति में श्रीमती संतोष देवी पांड्या, श्री विकास राकेश सलोनी, रुचका हार्दिक खुशी पांड्या किसने ग्वालपाड़ा आसाम, श्री हरकचंद, पुष्पा देवी काला, श्री विशाल हंसिका, हृदय जैन, प्रीति हर्ष कीर्ति, राहुल पहाड़िया लुनियावास वाले शिलांग मेघालय, लाडनू निवासी अग्रवाल जैन, श्री प्रकाश चंद, अजीत कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ कुमार, मनोज कुमार कुमारी, प्रदीप जैन सपरिवार मुंबई, श्री प्रमोद जैन, सुनीता जैन मानसरोवर जयपुर राजस्थान, श्री सतीश जैन स्वास्थ्य लाभार्थ सदना उत्तर प्रदेश, श्रीमती शशि महेश गंगवाल, श्री सुयोग गंगवाल अजमेर राजस्थान, सौ सुमन बाई, श्री पालचंद जी, सौ ममता महावीर, सौ रेखा योगेश महिमा, श्री दास समृद्धि अभिका बढ़ जाते परिवार वापी औरंगाबाद, श्री श्याम सुंदर, शशि प्रभा राजेश, संजय जैन धनावत, श्री राजेंद्र प्रसाद, प्रेमलता धनावत कटक मुंबई, श्री सुमेरमल नर्मदा देवी, अजय रिंकू अरविंद, पिंकी खुशाग लावणिया, भव्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता, श्री सुरेश चंद्र शकुंतला, जितेंद्र कुमार, सपना संयम लोहारिया, सौ साक्षी आलोक भट्ट खंडवा मध्य प्रदेश, श्री पदम कुमार सेठी, अभय शिल्पा, अक्षय कनिष्का जैन निर्णय बिहार नई दिल्ली, श्रीमती भगवती देवी जैन, श्री रतन राजेश राकेश जैन खार मुंबई, श्री शांतिलाल भगवती देवी जैन लोणदिया भिंडर उदयपुर राजस्थान, गुरु भक्त परिवार, श्री जयेश जोशी मुंबई सपरिवार, मुनि श्री अत्यंता गिरिजी महाराज की 116वीं जन्म जयंती पर डॉक्टर इंदरलाल, प्रेमलता, भास्कर, बिंदु, तन्वी, अलका, अंजलि, आगस्ट जैन उदयपुर राजस्थान, श्री सतीश कुमार, अमित कुमार, अतुल कुमार जैन रामगंज मंडी राजस्थान, श्रीमती कौशल्या जैन, पदम जैन, दिनेश जैन, चिराग जैन, दीपांश जैन कोटा राजस्थान,
श्रीमती जैनमती जैन के पुत्र श्री विजय जैन पत्रकार, श्री इंदु पूनम जैन सौरभ जैन तहसील फतेहपुर मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश, श्री माणिकचंद बिजी देवी जैन, सुनील राजेश नल्ली जैन जयपुर राजस्थान, श्रीमती सोमा प्रद्युम्न राहुल गिरमा सार्थक अक्षय जैन कृष्णानगर दिल्ली, श्री प्रेमचंद सुषमा जैन सुधीर कुमार महक जैन प्रणीत कुमार दिया निधि जैन अशोक बिहार दिल्ली, श्री निर्मल कुमार जैन, श्रीमती मीरा देवी जैन, श्री अमित विनीता जैन दर्शिल जैन आसाम होटल वाले जयपुर राजस्थान, श्री आयुष्मती जी सावित्री देवी चंदा जी निर्मला जी प्रकाशवती जी सरोज गोधा लाजवंती रंजना प्रीति भौरी देवी करुणा शांता सुशीला प्रेमलता गोधा मंजू नव्या मोनिका जी जैन ऋषिराज जैन मोबाइल वाले जवाहर नगर जयपुर राजस्थान, श्री आर के जैन शशि जैन आशी जैन महक जैन मुनीर का दिल्ली सपरिवार, श्री तेजाबाई प्रेमचंद राजेश अजय वैभव कविता जैन पांडिचेरी सपरिवार, अयोध्या में रत्न प्रतिमा के एक रत्न प्रतिमा के पुण्याजक परिवार, श्री प्रकाश चंद हीरा देवी जैन अजमेरा, श्री पंकज कुमार रिंकू देवी तन्मय नीचे अजमेरा गया बिहार प्रदेश सपरिवार, दूसरा परिवार श्री श्यामलाल जैन, श्रीमती कमलेश जैन स्टेट बैंक के पास छोटा बाजार रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश सपरिवार, श्री प्रभात चंद जैन, श्रीमती सीमा जैन, प्रांशु प्रीति जैन, हिमांशु प्रीति जैन, श्री मोहित जैन, सुभा जैन बहराइच उत्तर प्रदेश परिवार, अगला परिवार श्री प्रशांत जैन, श्रीमती साधना जैन, श्री मोहक जैन, श्रीमती रितिका जैन, श्री प्रज्ञा वैभव दिशा जैन छावनी बाजार बहराइच उत्तर प्रदेश परिवार, अगला परिवार श्री एस के सोगानी, श्री प्रतिभा सोगानी सेक्टर 15A नोएडा उत्तर प्रदेश निवासी सपरिवार, सभी शांतिधारा करने वाले देखने वाले सपरिवार, विजय जैन रश्मि जैन सपरिवार, सर्व ज्ञानावरण कर्म सर्व दर्शनावरण कर्म सर्व वेदनीय कर्म सर्व मोहनीय कर्म सर्व आयु कर्म सर्व नाम कर्म सर्व गोत्र कर्म सर्व अंतराय कर्म सर्व क्रोधम सर्व मानम सर्व मायाम सर्व लोभम सर्व मोहम सर्व रागम सर्व द्वेषम सर्व गजवयम सर्व सिंहवयम सर्व अग्निवयम सर्व सर्पभयम सर्व युद्धभयम सर्व सागर नदी जल भयम सर्व जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम सर्व निग्धादि बंधन भयम सर्व वायुयान दुर्घटना भयम सर्व वाष्पयान दुर्घटना भयम सर्व चतुश्चक्रिका दुर्घटना भयम सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम सर्व वाष्पधानी विस्फोटक भयम सर्व विषाक्त वाष्पक्षण भयम सर्व विद्युत दुर्घटना भयम सर्व भूकंप दुर्घटना भयम सर्व भूत पिशाच वेंटर डाकिनी साकिन्यादि भयम सर्व धनानि भयम सर्व व्यापार हानि भयम सर्व राज भयम सर्व चौर भयम सर्व दुष्ट भयम सर्व शत्रु भयम सर्व शोक भयम सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम सर्व वैरम सर्व दुर्भिक्षम सर्व मनोव्याधि भाग्यम ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा भी सन्मति विराट वीरवर्धमान अलंकृत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमाद्या नमादे जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्कंडे भारत देशे दिल्ली प्रदेशे चक्रवर्ती भगवान भरत ज्ञानशली तीर्थ क्षेत्रे 20 संवत 2543 में मासोत्तम मासे आश्विन मासे कृष्ण पक्षे अष्टमी तिथौ बुधवासरे नित्य पूजावसरे विधिमाना यम शांतधारा सर्व देशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार का नाम चतुर्विसंगस्य शांतिम करो तु मंगलम तनोतु स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती काम रूप शांति सुभिक्षम मना समाधिम धर्म शुक्ल ध्यानम सुयसाह सौभाग्यम अभिमतम पुण्यम विद्याम आरोग्यम श्रेयः सौहार्द्रम सर्वारिष्ट ग्रहादिनन कुलेन कुले कदली घात मणम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथा जगत शांत कराए सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमा यहाँ मत्स्यका सोबरी शांति धाराम चतुर्विसंगस्य
चतुर्विसंगस्य श्री प्रदीप जैन, श्रीमती हेमलता जैन, सपरिवारस्य श्री विजय जैन, रश्मि जैन सपरिवारस्य, भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सभी प्रदेशों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री आदि समस्त शासकानां प्रशासकानां च आचार्य अनेकांश सागर महाराज चतुर्विसंगस्य गणनीय प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्विसंगस्य सर्व शांतिम कुरु कुरु, तुष्टिम कुरु कुरु, पुष्टिम कुरु कुरु, कोरोना वायरस निवारणम कुरु कुरु, आरोग्य लाभम चा कुरु कुरु बसत स्वाहा। जब बोलो शांति कुंज रहनाथ भगवान की जय, ऋषभ देव भगवान की जय, चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई, चरसु दीप सुधूप फलार्घ्य कई, धवल मंगल गान बाकुले, जिन ग्रहे जिन्नात्म है मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। श्रुति निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय, दीप धूप फले अर्घ सुले करना छतताल मृदंग बजाए। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन मचकाय, हे करुणा निधि बहुत दुख मेटो याते मैं पूजूं प्रपाय। ओम ह्रीं 108 फीट के ऋषभ देव भगवान ऋषभगिरी मांगी तुंगी पर्वत पर विराजमान, जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान ऋषभ देव भगवान एवं दीक्षा भूमि प्रयाग में विराजमान ऋषभ देव भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं आचार्य शांति सागर स्मारक शिखर जी में विराजमान 31 फीट के अजितनाथ भगवान वासपुज भगवान की जन्मभूमि चंपा में विराजमान 31 फीट के वासपुज भगवान, जन्मभूमि हसनापुर में विराजमान 31 फीट के भगवान शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरहनाथ तीनों चक्रवर्ती, कामदेव, तीर्थंकर ऐसे पदवी के धारक तीनों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं पार्श्वनाथ चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं कल्पवृक्ष महावीर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी के चरणारविंद में जलार्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई, चरस दीप सुधूप फलार्घ्य के डोल मंगल गांध वाकुले, जिन ग्रह साधु माम जो। ओम ह्रीं चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर, वी सागर, शिव सागर, धर्म सागर, अजित सागर, श्याम सागर, अभिनंदन सागर एवं वर्तमान पट्टाचार्य आचार्य श्री अनेकांत सागर महाराज के श्री चरणों में अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। पीछे कमंडलधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं चारि चंद्रिका भारत गौरव गणी प्रमुख हारिका शिरोमणि ज्ञानमती माता जी सतंग के चरणों में अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। बंदामी 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 माता। सभी भक्तों को एक दो सूचनाएं देना है। अगले महीने अक्टूबर के महीने में शरद पूर्णिमा आ रही है और ये शरद पूर्णिमा 20 अक्टूबर को है। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का त्याग दिवस एवं जन्म जयंती का 88वां जन्म दिवस आएगा। हम और आप सब लोग मिलकर के पूज्य माता जी के जन्म जयंती का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। पूज्य माता जी के हाथों में पिच्छी भेंट करेंगे, कमंडलू भेंट करेंगे, शास्त्र भेंट करेंगे और माता जी का चरण प्रक्षाल भी करेंगे। तो जिनकी भी भावना हो, शास्त्र भेंट के लिए छोटी सी राशि हमने रखी है 51 रुपए की। जिनकी भी भावना हो घर बैठे एक शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। अपनी सूचना टेलीफोन नंबर जो सामने दिख रहे हैं उन पर दें। आप चाहें तो 88वें जन्म जयंती के शुभ अवसर पर 8800 रुपए की राशि प्रदान करें अथवा 5100 रुपए की राशि, दोनों प्रकार की राशि आप दे करके एक प्रकार दोनों माने या 8800 या 5100 रुपए की राशि दे करके और ये सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें और आपको सबको मिल करके और आचार्य शांति सागर महाराज की परंपरा के सबसे वरिष्ठ गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के इस जन्म जयंती महोत्सव को और 70वें त्याग दिवस को हमें और आपको सबको मिलकर के आनंद के साथ उत्साह के साथ मनाना है। कम संख्या में, अभी कोरोना धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, फिर भी हमें और आपको पूरी सावधानी रखना है। इसलिए कम संख्या में लेकिन प्रभावना के साथ इस कार्यक्रम को आचार्य श्री अनेकांत सागर जी महाराज के सत्संग सानिध्य में हम लोग यहाँ पर संपन्न करने वाले हैं। 15 तारीख से 19 तारीख तक सिद्ध चक्र महामंडल विधान सब प्रकार के रोगों को दूर करने वाला। जब चतुर्थ काल के अंदर मैना ने कुष्ठ रोग, श्रीपाल का कुष्ठ रोग
ये शिव चक्र विधान के द्वारा दूर कर दिया था। तो मैं समझता हूं निश्चित ही अनेक प्रकार के महामारी रोग दूर करने में सक्षम ऐसा शिव चक्र मंडल विधान यहाँ पर संपन्न होगा। जिनकी भावना हो ऑनलाइन अथवा यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित होकर के शिव चक्र विधान कर सकते हैं। केवल 11,000 रुपए की राशि इंद्र रानी के लिए रखी गई है। मस्तकाभिषेक और महासांधारा में भी उस परिवार के लिए सुख समृद्धि की कामना करते हुए नाम लिया जाएगा। पारस चैनल पर आपको प्रतिदिन सुनने को प्राप्त होगा। अब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल संदेश। ओम नमः सिद्धेभ्यः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम ह्रीं श्री शब्देवाय नमः ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शब्देवाय नमः ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थ वटवृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय ध्यान मग्न श्री शब्देवाय नमः ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः भव्यात्मा सुदम में आओ संतो श्री गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी उड्डमय त्रिलोय सिद्धार्थ नमस्तामी। ऊर्ध्वलोक मध्यलोक और अधोलोक में जितने भी अकृत्रिम जिन मंदिर विराजमान हैं और मध्यलोक में जितने भी कृत्रिम जिन मंदिर हैं उन सबको श्री गौतम स्वामी नमन करते हुए कहते हैं। भव्यात्माओं, इसमें जैसा कि आपको विदित है कि मध्यलोक में 458 अकृत्रिम जिन मंदिर हैं। उसमें सुमेरु पर्वत में, जम्बूद्वीप में सुमेरु पर्वत में 16 जिन मंदिर हैं और जम्बूद्वीप में कुल मिलाकर 78 जिन मंदिर हैं। उनमें मैं आपको आज विशेष रूप से ले चलूँ जम्बू वृक्ष सालमली वृक्ष की ओर। जम्बूद्वीप में 6 कुलाचल पर्वतों से 7 क्षेत्र हो गए हैं। भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हैरणवत, ऐरावत। विदेह क्षेत्र के बीचों बीच में सुमेरु पर्वत है, ध्यान रखें आप। और पूरब और पश्चिम में, पूर्व विदेह और पश्चिम विदेह में 16-16 विदेह क्षेत्र हैं, जिनमें 32 विदेह क्षेत्र हो जाते हैं। जम्बूद्वीप में अपने भारत क्षेत्र के आर्यखंड से ही बड़े बड़े चौगने वहाँ विदेह क्षेत्र के 32 विदेह हो गए हैं, क्योंकि आगे इतना दुनी दुनी होने से विदेह क्षेत्र में बहुत जगह है। अब उसमें इधर है सुमेरु पर्वत के निषद पर्वत और उधर है नील पर्वत। तो निषद और नील पर्वत के अंतराल से सुमेरु पर्वत के दक्षिण और उत्तर में देवकुरु और उत्तर कुरु, ऐसे 2 विभाग हो गए हैं। 2 पूरब में और पश्चिम में तो विदेह क्षेत्र हैं और दक्षिण उत्तर में देवकुरु और उत्तर कुरु नाम से 2 भोगभूमि है। ये उत्तम भोगभूमि है और इनमें कुछ स्थल ऐसे हैं बहुत सुंदर जहाँ जम्बू वृक्ष और सालमली वृक्ष है। उत्तर कुरु में जम्बू वृक्ष है और देवकुरु में सालमली वृक्ष। इस जम्बू वृक्ष के नाम से ही इस जम्बूद्वीप का नाम जम्बूद्वीप है, ऐसा राजवार्तिक आदि ग्रंथों में, तत्वार्थ भारतीय आदि ग्रंथों में वर्णित है। जब ये तो अनादि निधन नाम है, अनादि निधन वृक्ष है, अनादि निधन व्यवस्था है। मैं आपको संक्षेप में ले चलूँ। ये जम्बू वृक्ष बहुत बड़ा है और इसकी जम्बू वृक्ष की दक्षिण शाखा पर एक जिन मंदिर है। वो जिन मंदिर भी 1 कोस लंबा, आधा कोस चौड़ा और 1.25 कोस ऊंचा, ऐसा विशाल जिन मंदिर है। ये जम्बू वृक्ष बहुत बड़ा है। आकृति में अनादि निधन पृथ्वी काय के रत्नों से निर्मित
रत्नों से निर्मित होते हुए भी इसमें जो पत्ते हैं, जामुन के पत्ते और उसमें जामुन लगे हुए हैं, वो सब साक्षात पृथ्वी कायिक होते हुए भी वनस्पति कायिक जामुन के पत्ते और फल के समान उसमें पत्ते और फल हैं। हवा के झकोरे से हिलते भी हैं और पत्ते पुष्प आदि। ये ध्यान में रखें। उसकी दक्षिण शाखा पर जिन मंदिर, और उस जिन मंदिर के चारों तरफ में 12 वेदिकाएं हैं। उसमें परिवार वृक्ष हैं, जम्बू वृक्ष के परिवार वृक्ष। वो जम्बू वृक्ष से आधे ऊंचाई पर हैं, आधे ऊंचे हैं। इन परिवार वृक्षों में व्यंतर देवों के निवास हैं, उनमें भी जिन मंदिर माने गए हैं। तो मैं आपको ले चलूं कि जम्बू वृक्ष आदि वृक्ष के परिवार वृक्ष कितने हैं। एक जम्बू वृक्ष के परिवार वृक्ष माने हैं 1,40,119। 1,40,119 ऐसा ये 12 वेदिकाओं में है अंतराल में। और उन सब में एक एक अकृत्रिम जिन मंदिर हैं वो व्यंतर देवों के जिन मंदिर कहलाते हैं। ऐसे 1,40,119 व्यंतर देवों के जिन मंदिर हो गए। और एक मूल जिन मंदिर है वो अकृत्रिम 458 की गणना में आता है। ऐसे मध्यलोक में 2.5 द्वीप तक धात्री वृक्ष में 2 धात्री वृक्ष और 2 सालमनी वृक्ष हैं। पुष्कर द्वीप में, पुष्करार्थ द्वीप में 2 पुष्कर वृक्ष, 2 सालमनी वृक्ष हैं। ऐसे 10 वृक्ष मूल में हैं। 458 जिन मंदिरों की संख्या में 10 वृक्षों की संख्या आती है। ये 10 वृक्षों की जिन मंदिर अकृत्रिम अनादि निधन है। और उनके परिवार वृक्षों में जो जिन मंदिर हैं वो व्यंतर देवों के जिन मंदिर कहलाते हैं, व्यंतर देवों के भवनों के जिन मंदिर। लेकिन जिन मंदिरों की वंदना श्री गौतम स्वामी ने भी की है, श्रीमद् भवन वासस्था स्वयं भावसर मूर्तिया आदि के भवनवासी देवों के, व्यंतर देवों के, ज्योतिषी देवों के यहाँ जो भी जितने भी जिन मंदिर हैं, सब जिन मंदिरों को श्री गौतम स्वामी ने चैत्र भक्ति में नमस्कार किया है। ये व्यंतर विमाने सुश्यांसा प्रतिमाग्रह, जितने भी व्यंतर देवों के यहाँ जिन प्रतिमाएं जिन मंदिर हैं उनको सबको नमन किया है गौतम स्वामी ने। आज कुछ लोग जो है इसको न समझ करके एक बार एक श्रावक हमारे सामने आए और एक चित्र बना के लाए, तो वृक्ष की शाखा शाखा पर प्रतिमाएं भी दिखा दी। हमने कहा ये आपने बिल्कुल गलत बनाया है। और हमने उनको प्रमाण दिखाए, जम्बूद्वीप प्रणति, तिलय प्रणति, त्रिलोकसार, लोक विभाग आदि ग्रंथ की शाखा पर केवल एक जिन मंदिर है 10 वृक्षों में, और शेष वृक्षों की शाखा पर ही जो देव रहते हैं उनके देव भवन में एक एक जिन मंदिर है। शाखा शाखा एक एक शाखा पर मात्र केवल मंदिर, बाकी जो देखा जाए तो उसके डाल डाल पर या पत्ते पत्ते पर कोई भगवान की प्रतिमाएं नहीं है, हमेशा ध्यान रखना, न कटनी पर हैं। तो मैं आपको ले चलूं ये जम्बू वृक्ष के परिवार वृक्षों की ओर और उनकी संख्या। इसका व्रत भी है। जो आकृत्रिम वृक्ष जिनालय व्रत करना चाहें, आकृत्रिम वृक्ष जिनालय व्रत, आकृत्रिम जो वृक्ष हैं उनकी जिनालय का व्रत 10 हैं। ये 10 जम्बूद्वीप सालमली धात्री खंड के धात्री वृक्ष है, जम्बूद्वीप का जम्बू वृक्ष है, सालमली वृक्ष है, धात्री खंड के धात्री वृक्ष है, आंवले के समान वृक्ष है और सालमली वृक्ष। जो 13 द्वीप रचना बनी है वहाँ ये वृक्ष छोटे छोटे दिखाए गए हैं और उन पर जिन मंदिर शाखा पर दिखाए गए हैं। और पुष्कर वृक्ष में पुष्कर वृक्ष हैं। तो ये 10 वृक्ष है, इनके परिवार वृक्षों की संख्या आप देखेंगे। जम्बू वृक्ष संबंधी कुल वृक्ष हैं 1,40,000
119 परिवार वृक्ष और एक मूल वृक्ष 120 हो गए। ऐसे ही सालमली वृक्ष संबंधी भी कुल वृक्ष 1,40,120 हो गए। जम्बू द्वीप के वृक्षों की संख्या 2,80,240 हो गई। इसी प्रकार से मैंने जो संख्या निकाली है, आचार्यों ने तिलय पर्णत्यादि जम्बू पर्णत्यादि ग्रंथों में बताया है कि आगे आगे के वृक्ष दूनी दूनी संख्या वाले हुए हैं, अर्थात धातु वृक्ष के परिवार के वृक्षों की संख्या दूनी है, तो 2,80,240 हो जाते हैं धातु वृक्ष परिवार वृक्ष समेत। और सालमली वृक्ष भी धातु वृक्ष पूर्व धातु खंड में 2,80,240 हो गए, अर्थात कुल मिलाकर पूर्व धातु खंड में 5,60,480 वृक्ष हो गए परिवार वृक्ष समेत। ऐसे ही पश्चिम धातु खंड में भी 5,80,000 5,60,480 हो गए। तो कुल मिलाकर के धातु खंड में पूर्व धातु खंड और पश्चिम धातु खंड के मिलाकर 11,20,960 वृक्ष हो गए, जिनमें जिन मंदिर है। ऐसे पुष्करार द्वीप में आगे दूनी दूनी संख्या होने से पूर्व पुष्कर द्वीप में पुष्कर वृक्ष संबंधी कुल वृक्ष 5,60,480, पुनश्च सालमली वृक्ष 5,60,480, कुल मिलाकर के 11,20,960 हो जाते हैं। ऐसे ही पश्चिम पुष्करार्ध में भी तो कुल मिलाकर वृक्षों की संख्या, मूल में वृक्ष 10 हैं, उनके परिवार वृक्ष समेत उसकी संख्या आप देखेंगे तो सारी संख्या मिलाकर के 2.5 द्वीप के वृक्षों की संख्या 36 लाख, आप सब नोट कर सकते हैं, 36,43,120 होती है। ऐसे इन वृक्षों में जिन मंदिर, मूल 10 वृक्ष जो हैं उनमें तो अकृत्रिम जिन मंदिर 458 मंदिरों की संख्या में है। शेष जिन मंदिर उनमें व्यंतर देवों के भवन है, व्यंतर देवों के मंदिर हैं, तो मंदिर है वो भी पूज्य और महान है। तो 10 वृक्ष संबंधी 10 व्रत के 10 उपवास भी माने गए हैं। 10 व्रत, कोई वृक्षों के व्रत करना चाहे तो इसका नाम है अकृत्रिम वृक्ष जिनालय व्रत। तो 10 वृक्ष कुल हैं और उसमें 10 वृक्ष के 10 मंदिरों के व्रतों को करने से 36,43,120 जिन मंदिरों की वंदना हो जाती है। ये एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण विषय है, ध्यान में रखें। ये 13 द्वीप की रचना में एक एक वृक्ष दिखाए गए हैं, छोटे छोटे, उन पर जिन मंदिर छोटे छोटे दिखाए गए हैं। सबसे बड़ी प्रतिमा मेरी भावना के अनुसार बनी है मांगी तुंगी में 108 फुट की, जो अगर कमलासन से और ऊपर सिर के चोटी तक ले जाती है तो 121 फुट है। प्रचारित हुई है 108 फुट। और सबसे छोटी प्रतिमा 13 द्वीप में 1 इंची की है। बड़ी से बड़ी 108 फुट की और छोटी से छोटी 1 इंची तक की प्रतिमाएं मेरी भावना के अनुसार हसनापुर में और मांगी तुंगी आदि में निर्मित। इन सबको वंदन करते हुए भव्यात्माओं, हम और आप चिंतन करें कि अकृत्रिम जिन मंदिर की वंदनाओं का पुण्य अपने आप में एक विशेष महत्वपूर्ण, जैसा कि आचार्यों ने कहा है, यह अकृत्रिम जिन मंदिर, इनमें कितना वैभव है, कितनी महिमा है। हर एक मंदिर में 3 परकोटे होते हैं। एक पहले परकोटे के अंतराल में चारों दिशाओं में 4 वृक्ष होते हैं, चैत्र वृक्ष कहलाते हैं। उनकी कटनी पर जिन मंदिर हैं, देखिए वृक्ष 2 प्रकार के हो गए। एक तो ये वृक्ष हो गए जम्बू वृक्ष आदि 10 और उनके परिवार वृक्ष, इनकी शाखा पर मंदिर। ध्यान रखें आप, इसको बात को अच्छी तरह समझ लें। और एक होते हैं चैत्र वृक्ष। चैत्र वृक्ष में कटनी पर
तृतीय कटनी पर 3 कटनी रहती है, 3 कटनी के ऊपर वृक्ष रहते हैं। तो कटनी पर चारों दिशाओं में एक एक जिन प्रतिमा रहती हैं चैत वृक्षों में। तो चैत वृक्ष और ये मूल में ये वृक्ष जम्बू वृक्ष आदि 2 प्रकार के वृक्षों में जिन मंदिर माने गए, जिन प्रतिमाएं मानी गई। इनमें तो जिन मंदिर हैं तो एक एक जिन मंदिर में 108 प्रतिमाएं। प्रत्येक जिन मंदिर में, आकृतिम जिन मंदिर में ये नियम है, चाहे व्यंतर देवों के जिन मंदिर हो, चाहे ज्योतिर्वासी विमानों में, सब में 108 प्रतिमाएं। आप देखते हैं आकाश में रात्रि में जो नक्षत्र दिखते हैं, छोटे छोटे तारा आपको 1 रुपये के बराबर छोटे से दिखते हैं, 1 इंची 1.5 इंची के, लेकिन ये बहुत बड़े हैं। लगभग इनका माप 250 मील का है, सबसे छोटा माप तारा का। अपने से बहुत ऊंचाई पर है, लगभग 31 लाख मील की ऊंचाई पर है, इससे छोटे दिखते हैं। और छोटे से छोटा तारा 250 मील का है। उसके अंदर बीचों बीच में जिन मंदिर, और उन जिन मंदिरों में 3 परकोटे और बीच में 108 गर्भगृह और 108 जिन प्रतिमाएं। और भी बहुत वैभव है। परकोटे में चैत वृक्ष हैं, स्तूप हैं, मानस स्तंभ है प्रतिमाओं के सामने, और मानस स्तंभों में जिन प्रतिमाएं हैं, ऐसे आकृतिक जिन मंदिरों में बहुत प्रतिमाएं हो जाती हैं, लेकिन मुख्य गर्भगृह में, वेदी में 108 प्रतिमाएं सब जगह रहती हैं। तो भव्यात्माओं, यह आकृतिक जिन मंदिरों की रचना और आकृतिक जिन मंदिरों का वैभव, जहाँ मंगल घट, धूप घट और ये सब वैभव जो वहाँ रहते हैं, उनकी गणना है। प्रत्येक, एक बात और ध्यान में रखें, एक बार प्रश्न आया हमारे सामने कि सरस्वती और लक्ष्मी की मूर्तियों की आप कहाँ से लाए। तो मैंने उन्हें प्रमाण दिखाया कि देखिए, पहले तो ये नियम है कि जितने भी आकृतिक जिन मंदिर हैं, उनमें एक एक जिन प्रतिमाओं के आजू बाजू में लक्ष्मी और सरस्वती की मूर्ति है, आकृति अनादिनिधन, ये नियम है। और सानत कुमार और सर्वान यक्ष हैं, ये नियम है। और भगवान तीर्थंकर भगवंतों के जब समोषण का श्री विहार होता है, तो उस श्री विहार में लक्ष्मी और सरस्वती साकार रूप में, मूर्त रूप में आगे आगे चलती हैं। लक्ष्मी के हाथ में कमल रहता है और सरस्वती के हाथ में वीणा आदि, तो ये आगे आगे चलती हैं बाजू से। ये व्यवस्थाएं हैं, शास्त्रों में लिखा हुआ है, वर्णित है। और आकृतिक जिन मंदिरों में है, उन्हीं के प्रतीक में यहाँ पर लक्ष्मी और सरस्वती की प्रतिमा भी मेरी भावना के अनुसार, और कुछ हमें प्रमाण भी दक्षिण के प्राप्त हुए, उन्हीं के अनुसार निर्मित हैं। जो लोग अपने प्रतिष्ठानों में, अपने घरों में, अपने मंदिरों में, अपने मील में, कोठी में, दुकानों में विराजमान करते हैं। बातें मैंने देखा कई एक जैन ग्रहों में जो कहते हैं शासन देवी को मानना मिथ्यात्व, ऐसे घरों में हमने देखा, ऐसे उनके प्रतिष्ठानों में देखा, उनके मील में देखा कि दुर्गा देवी की मूर्ति है। तो मैंने कहा, भैया ये क्या है, ये तुम क्या कर रहे हो? कहीं दुर्गा देवी की मूर्ति रख रखे हैं, कहीं कोई रख रखे हैं, कहीं लक्ष्मी गणेश रख रखे हैं घर में। तो इससे तो जो है सरस्वती और लक्ष्मी की मूर्ति आप विराजमान करें। सरस्वती और लक्ष्मी की मूर्ति से आपके बालक उनको नमस्कार करके, उनका वंदन करके अगर परीक्षा में जाएंगे, स्कूल में जाएंगे, तो अच्छी बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि वाले होंगे और आपके घर में भी लक्ष्मी का भंडार बढ़ेगा। तो बात यही है कि हमें शास्त्र के परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए कि घर में
अभी कल ही मेरे सामने प्रश्न आया, लखनऊ के एक सज्जन आए हुए थे, आर्य मुकुल जैन आदि। तो बात यह है, गृह चैतालय की परंपरा शास्त्रों में वर्णित है। उमा स्वामी श्रावकाचार्य में लिखा हुआ है, मकान बनाने का वास्तु का विधान करते हुए कि ईशान कोण में जिन मंदिर बनवावे, घर के अंदर ईशान कोण में गृह चैतालय बनाए। और आज भी मैंने देखा है जयपुर में, आरा में, बहुत जगह स्थानों पर घर घर में चैतालय हैं, घर घर में जिन मंदिर हैं, दक्षिणों में, दक्षिण प्रांत में। और पद्म पुराण में आया है, शत्रुघ्न को जब सप्तऋषि महाराज उपदेश दे रहे हैं, सुरमन्नु आदि को उपदेश दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा है कि घर घर में जिन प्रतिमा विराजमान करो, सप्तऋषि की प्रतिमा विराजमान करो, जिससे घर में मारी नहीं आवे, महामारी नहीं आवे, रोग नहीं आवे, संकट नहीं आवे, कष्ट नहीं आवे और घर मंगलिक रहे। घर में चैतालय बनाने की परंपरा विधान शास्त्रों में भी है और परंपरा में भी है। और आचार्य श्री शांतिसार महाराज, आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की परंपरा में भी साधुओं के द्वारा वर्णित है। तो बात यही है कि हमें हर विषय को आगम के परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए कि कहाँ आगम में क्या विधान है। श्रावकाचारों में भी वर्णन है, वास्तुशास्त्र में वर्णन है कि ईशान कोण में घर में चैतालय अवश्य बनाए। तो बात यही है कि ये सब व्यवस्थाएं आगम के परिप्रेक्ष्य में और वास्तुशास्त्र के अनुसार, पद्म पुराण के अनुसार, उमा स्वामी श्रावकाचार्य आदि के अनुसार, अनेक श्रावकाचार्यों के अनुसार आगम में वर्णन जो है उसके अनुसार ही मैं आपको बता रही हूँ। बात यही है कि हमें और आपको व्यवहारिक शुद्धि को देखते हुए ही हर एक आगम के परिप्रेक्ष्य में कार्य करना चाहिए, गुरु परंपरा के अनुसार, गुरु आज्ञा के अनुसार। आचार्य श्री शांतिसार महाराज, आचार्य श्री वीरसार जी महाराज, आचार्य श्री धर्मसार जी महाराज, शिवसार जी महाराज आदि हमेशा कहते थे और उनकी प्रेरणा से अनेकों जगह गृह चैतालय बने हैं। मैंने स्वयं देखा और अनुभव किया है। तो भव्यात्माओं, बात यही है कि कुतर्क और अनेक प्रकार के उहापोह के बजाय आगम के परिप्रेक्ष्य में और गुरु की आज्ञा के अनुसार, आचार्य श्री शांतिसार महाराज की आज्ञा के अनुसार आप अगर प्रवृत्ति करेंगे तो अपने मानव जीवन में, गार्हस्थ जीवन में सुख, शांति और संपत्ति की वृद्धि करते हुए उत्तरोत्तर अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करेंगे। तो आज साधु और श्रावक दोनों को आगम के चक्षु के अनुसार, आगम के अनुसार प्रवृत्ति करते हुए हमें देखकर प्रसन्नता होती है कि जहाँ आगम के परिप्रेक्ष्य में जो साधु अपनी प्रवृत्ति कर रहे हैं और श्रावक अपनी प्रवृत्ति कर रहे हैं, ये मुनि धर्म, गृह धर्म हमेशा जयवंत रहे और जैन आगम जयवंत रहे। इसी भावना के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। ओम ह्रीं श्री कल्पतरु शांतिनाथाय नमः। सिद्ध परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तात्माओं, कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, और नियत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा काशी है। कर्म सिद्धांत का यदि व्यक्ति, मानने की बात नहीं कह रहा हूं मैं, सिर्फ पठन और पाठन करने लगे, सुनने लगे, जब आदमी को ये ज्ञात हो जाता है कि अग्नि से जल जाते हैं, तो समझदार व्यक्ति नहीं, मूर्ख व्यक्ति भी नहीं छुएगा।
जब हम जानेंगे कि इस कर्म के करने से ये हमको पाप बंद होता है, इसका ये फल मिलता है, तो स्वयमेव ही हम उससे परांगमुख हो जाएंगे। इसलिए कर्मों के काटने के लिए और पुण्य की प्राप्ति के लिए, सुख शांति के लिए जरूर व्यक्ति को कर्म सिद्धांत समझना चाहिए। डिप्रेशन और टेंशन से बचने के लिए, अब कोई व्यक्ति काला है, कोई व्यक्ति की एक आंख खराब है, यदि वो कर्म सिद्धांत पढ़ लेगा कि इस कर्म मैंने पूर्व किए, इसका मुझे ये, आपके जो क्या बोलते कंप्यूटर इत्यादि होते ना, जिसमें इनपुट जो करोगे आउटपुट भी वही होगा। आपके मोबाइल में जो सेव करेंगे ना नंबर, उसी पर आप डायल करेंगे। तो ऐसा प्रायः हमारे कर्म का भी वैसा ही उदय आता है। इसलिए महान आत्माओं, देखो कर्म में शक्ति ज्यादा है कि आत्मा में? ये सत्य है, परम सत्य है कि आत्मा में अनंत शक्ति है, लेकिन कर्म आत्मा पर जब हावी हो जाते हैं, क्योंकि जैन फिलॉसफी के अनुसार से एक शुद्ध पुद्गल परमाणु यदि गमन करता है तो 14 राजू एक समय में। देखिए कर्म की प्रधानता है कि कर्म पौद्गलिक है, और जब वो हमारी आत्मा पर हावी हो जाते हैं तो आत्मा अपने वास्तविक यथार्थ स्वरूप को भूल जाती है। इसलिए कर्मों की निर्जरा के लिए धर्म ध्यान करना, अनुपेक्षाएं, परिसय, 12 भावनाएं, इनका चिंतन मनन से हमारे कर्म नष्ट होते हैं। और मिथ्यात, आवृत्ति, प्रमाद, कषाय और योग, इनके निमित्त से हमको कर्मों का बंध होता है। कर्मों का जो बंध होता है उसकी अवस्था देखिए, 10 अवस्थाएं हैं आगम में। कर्मों का बंध भी द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा से अलग अलग होगा। भगवान को आप अभी महावीर स्वामी भगवान का मोक्ष कल्याण आएगा, 24 में तीर्थंकर हैं। आप 24 श्रीफल एक बार भगवान को चढ़ाओ, वो द्रव्य का प्रभाव पड़ेगा, आप पर भी पड़ेगा, सामने वाले पर भी पड़ेगा। आप अच्छे आभूषण पहन लेते, अच्छे वस्त्र पहन लेते, उससे भी आपको प्रभाव पड़ता है ना, ये द्रव्य का प्रभाव है। क्षेत्र का प्रभाव, आप सम्मेद शिखर की पार्श्वनाथ टोंक पर चले जाओ और वहां पर आप जाप कीजिएगा, अनंत गुना फल प्राप्त होगा। क्षेत्र का प्रभाव है, क्षेत्र का प्रभाव होता है। शमशान घाट में आप जाते हो, कोई मर जाता है ना, परिचित है ना, आपका कोई रिलेशन नहीं है, फिर भी उससे आप प्रभाव, द्रव्य का, क्षेत्र का। क्षेत्र के बाद द्रव्य, क्षेत्र, काल, काल का भी प्रभाव होता है। परवीषण पर्व में आप लोगों ने कितने उपवास किए? अभी कोई करने को तैयार है? जितने उपवास नहीं किए उन्होंने एक आसन किया, रात्रि भोजन का त्याग किया।